हेलो एवरीवन। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 5 जिसमें मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स पढ़ाए गए थे उसकी एक्सरसाइज नंबर है 5.2। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें पहले 5.1 एक्सरसाइज थी जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स पढ़ाए गए, और 5.2 एक्सरसाइज में नंबर्स के बारे में बताया गया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, यूनिक नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में। तो इसकी वीडियो मैंने कवर कराई थी, उनके बारे में समझाया था कि किसको क्या यूनिक नंबर क्यों बोलते हैं, प्राइम नंबर क्यों। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ लिंक पा सकते हैं उस वीडियो का, और उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक और शेयर करें, और अपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर होते हैं। तो हमें पता है प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें या तो उसी नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता है वो नंबर, या फिर 1 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ऐसे नंबर हैं 11, 63, सॉरी 63 तो 7 से भी डिवाइड हो जाता है तो ये नहीं होगा, 79 और 83। ये 3 नंबर हो गए। मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, 11, 79 और 83। ये 3 इसके आंसर हो गए, 11, 79 और 83। ये इसलिए हैं क्योंकि 11 में केवल 1 से और 11 से ही कम्प्लीटली डिवाइड होगा और किसी नंबर से नहीं हो सकता। उसी तरह 79 और 83 में भी होगा। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं जो सिर्फ अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर्स। तो इसमें हमें बताना है कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे प्राइम नंबर है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है 11 से, तो उसके 2 फैक्टर हो गए, 1 और 11। लेकिन कंपोजिट में क्या होता है, कंपोजिट में दो या दो से, मतलब 2 तो होते हैं सब, 2 से अधिक होने चाहिए, मतलब 3 या 4 ऐसे फैक्टर होने चाहिए। तो जिनके 3 या 4 फैक्टर होंगे वो यहाँ पे कंपोजिट फैक्टर रहेंगे। तो इसमें आपको बता देता हूँ, देखिए 81 है, 81 में 3 से भी डिवाइड चला जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 27 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 1 से भी हो जाएगा, ये 27 से भी हो जाएगा। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा कौन सा हमारा ऐसा है जो उससे डिवाइड हो जाए। तो देखिए 87 को देखिए, ये इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और फिर 2 बचे, 3 9 जा 27, तो 29 टाइम ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 1 से हो गया, 3 से हो गया और 29 से हो गया, तो इसके भी 3 फैक्टर्स हो गए। फिर आ जाते हैं 93 पे। 93 को देखो, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 31 बार कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 मल्टीपल हो गया इसका, एक 31 हो जाएगा, एक 1 हो गया, तो वो भी, तो इसका आंसर हो गया आपका, इसके आंसर हो गया आपका 81, 93 एंड 87, क्योंकि इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 70। तो 60 और 70 के बीच में हमें ऐसे नंबर बताने, प्राइम नंबर ढूंढने हैं। तो प्राइम नंबर मैंने बताया था आपको जो सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड हों कम्प्लीटली, वो होते हैं। तो उनका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं 60 और 70 के बीच में। एक तो 61 होता है जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है। उसके बाद आता है एक 67, ये भी किसी से डिवाइड नहीं होता और 1 से डिवाइड और अपने आप से डिवाइड होता है। और उसके बाद में कोई नंबर नहीं आता, फिर 68 डिवाइड हो जाता है, 69 में डिवाइड होता है, 70 फिर आ ही गया। तो ये 2 नंबर हो गए, 61 और 67 इसके आंसर हो गए। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ लेस देन। अब हमें ऐसा प्राइम नंबर पता करना है, ग्रेटेस्ट माने बड़े, सबसे बड़ा प्राइम नंबर विच इज़ लेस देन 25, मतलब 25 से छोटा हो लेकिन सबसे बड़ा, मतलब 25 से जस्ट पहले जो प्राइम नंबर आता है वो हमें बताना है। तो इनके आंसर मैं इनके सामने लिखते जाता हूँ। देखिए 25 से जस्ट पहले प्राइम नंबर आता है 23,
जो केवल 1 से और 23 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। तो इसका आंसर आ गया 23। फिर आता है क्वेश्चन नंबर, इसका बी ऑप्शन 41 है। तो 41 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है जिसको, तो 41 से पहले 42 आता है, वो डिवाइड हो जाता है 2 से, और 21 से 40 आता है। 41 से पहले 40 आता है, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम्स, और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। फिर 40 से पहले क्या आता है 39 3 से और 13 से डिवाइड हो जाता है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर आते हैं हम 38 पे, तो 38 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 19 से डिवाइड हो जाता है, वो भी नहीं है। तो फिर आता है 37, तो 37 किसी से डिवाइड नहीं होता, अपने नंबर से 37 से डिवाइड होगा, या फिर होगा वो 1 से डिवाइड। तो ये आ गया आंसर। अभी आते हैं 100, तो 100 से पहले कौन सा आता है, तो 100 से पहले ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वो होता है 97। फिर आता है 53, तो 53 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो उसी नंबर से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, प्राइम नंबर, वो हो गया 47। तो ये हो गया आपका 25 से पहले सबसे बड़ा जो आएगा प्राइम नंबर, वो 23 होगा। 41 से पहले 37 सबसे बड़ा प्राइम नंबर, 100 से जस्ट पहले 97 सबसे प्राइम नंबर, और 53 से जस्ट पहले 47 प्राइम नंबर। फिर आते हैं फाइंड द लीस्ट प्राइम नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 21। तो यहाँ पे हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढना है जो 21 से बड़ा हो, 43 से बड़ा हो, 75 से बड़ा हो। तो इनके लिए 4 आंसर आएंगे, 89 भी है। तो 21 के जस्ट बाद ऐसा प्राइम नंबर कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो 21 के बाद 22 आता है, वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम। लेकिन उसके बाद 22 के बाद 23 पे जाएंगे, तो 23 1 और, जैसे यहाँ पे आया देखो ये 23, तो 23 केवल 1 और 23 से डिवाइड होगा, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 23। फिर आते हैं 43 पे, तो 43 फाइंड द लिस्ट प्राइम नंबर विच इज़ ग्रेटर देन। अब 43 से जस्ट बड़ा देखेंगे हम, तो 44 डिवाइड हो जाता है 2 से, 45 5 से डिवाइड हो जाता है, 46 2 से डिवाइड हो जाएगा, 47 1 और 47 से होता है, तो इसका आंसर आ गया 47। फिर 75 है, 75 के बाद अगर आप देखेंगे तो 76 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, 77 भी हो जाता है, फिर 78 भी हो जाता है। फिर 79 को देखेंगे तो 79 डिवाइड नहीं होता किसी भी नंबर से, 1 से और 79 से ही होगा केवल, तो इसलिए ये भी 79 हो गया। फिर आते हैं 89 पर। अब 89 के बाद आप देखोगे तो 90 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, 91 भी 7 से डिवाइड हो जाता है, 92 भी हो जाता है, 93 भी हो जाता है, 94 भी हो जाता है, 95 भी हो जाता है, 96 भी हो जाता है, लेकिन 97 नहीं होता है। तो यहाँ आंसर आ गया आपका 97। तो जो नंबर हमें दिए थे, जैसे 21 दिया था, 21 के जस्ट बाद में ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है इससे जस्ट बड़ा, तो वो हमें ढूंढना था। तो ये हमने ढूंढ लिया। 43 के बाद 47, 75 79, 89 के बाद 97। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट द ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। तो 1 से लेके 50 तक के बीच के हमें कुछ ट्विन नंबर्स लिखते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स लिखते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें 2 प्राइम नंबर होंगे और उनके बीच का डिफरेंस 2 होगा, उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, जगह वैसे कम है। देखिए, एक तो हो गया 3 और 5, इनके बीच का डिफरेंस 2 हो गया, और ये प्राइम नंबर भी हैं। आप एक बार इससे पहले वाली वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। 5 और 7 हो गया, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 होता है, और ये दोनों प्राइम नंबर हैं। फिर आता है 11 एंड 13, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है, और ये प्राइम नंबर हैं। फिर आता है आपका 70 एंड 19, 17 19, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 होता है। फिर आ जाता है आपका 29-31, फिर आता है आपका 41 एंड 43। तो ये आपके 1 से लेके 50 के बीच के ट्विन प्राइम नंबर हो गए। ट्विन प्राइम नंबरों का डेफिनेशन होती है कि 2 प्राइम नंबरों के बीच में जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, मतलब 5 - 3 करा तो 2 हो गया। जैसे 5 - 3 करेगा तो 2,
इनको सबको माइनस करके देखोगे तो डिफरेंस जो है वो 2 आएगा। और दो प्राइम नंबर, जो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2 हो, वो सभी ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो 3 5 ट्विन हो गए, 5 7 11 13 17 19 29 31 एंड 41 43, ये सारे ट्विन प्राइम नंबर हो गए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि लिस्ट 6 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100। तो 100 से छोटे लगातार ऐसे हमें कुछ कंपोजिट नंबर बताने हैं। तो कंपोजिट नंबर के बारे में बता देते हैं आपको क्या होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी आप पूरा पीछे वाली वीडियो में चेक कर लेना। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। अभी मैंने ऊपर इसमें समझाया था इस वीडियो में भी, तो यहाँ देख लीजिए, लेस देन 100 से छोटे हों लेकिन उनके, और वो कंटिन्यूसली आना चाहिए, उनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं यहाँ एरो बना के यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर होगा, देखिए 90 होता है, इसमें 2 से भी डिवाइड चला जाता है, 9 से भी चला जाता है, 10 से भी चला जाता है, 90 से भी चला जाता है, 1 से भी चला जाता है। इसको कई सारे फैक्टर हो गए तो 90 हो गया। ऐसे ही 91 हो गया, इसमें 7 से चला जाएगा, 13 से चला जाएगा, 91 से चला जाएगा, 1 से चला जाएगा। इसके भी 4 फैक्टर काउंट करा दिए मैंने। इसी प्रकार मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको होता है 92 होता है, 93 होता है और 94 होता है, ठीक है। और आपका 95 भी होता है। 1 2 3 4 5 6, हमें 6 नंबर ही लिखने थे कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार। तो देखिए अब 90, 91, 92, 93, 94 और 95। तो ये क्यों है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए 90 के मैंने 91 के मैंने बता दिए थे फैक्टर्स। 92 का अभी आप देखोगे तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 92 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। 93 जो है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 31 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 93 से हो जाएगा। इसके फैक्टर ज़्यादा हैं, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, सॉरी 2 से हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 47 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 94 से हो जाएगा, 95 जो है आपको 5 से हो जाएगा, 19 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 95 से। इन सब के फैक्टर जो है वो 2 से अधिक है, मैंने ये सब काउंट करके बताया आपको, इसलिए ये आपके 6 कंजिक्यूटिव फैक्टर्स हो गए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 8, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। तो 3 हमें एग्जाम्पल देने हैं, किसके देने हैं, को प्राइम नंबर्स के। तो को प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे, को प्राइम नंबर्स के बारे में बता देता हूँ कि 2 नंबर होते हैं जिनके बीच में एक कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर इसका, 2-3 ये हो सकता है, काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 3 मांगे तो मैं 3 लिख देता हूँ। 5 7 हो गया और 9 एंड 13 हो गया। इन सब के बीच में कॉमन फैक्टर ये हो गया कि सब में 1 से डिवाइड, हर नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर हो गए। अब आगे चलते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्लैंक स्पेस वैसे ऑलरेडी फिल है। इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 होता है। ऐसा नंबर जिसमें 1 और 2 से डिवाइड जाता है, उससे पहले कोई और सा नंबर नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 2। ये फिल इन द ब्लैंक भरा हुआ है पहले से। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर ऐसा कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर 2 से अधिक हों। तो सबसे पहले ऐसा नंबर 4 आता है, 1 से लेकर काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो 4 ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर ज़्यादा होते हैं 2 से। कैसे, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तो 3 इसके फैक्टर हो गए, 2 से अधिक हो गए, तो इसलिए ये कंपोजिट हो गया, मोर देन 3 हो गए। फिर आता है ऑप्शन सी, 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो यूनिक नंबर होता है, उसमें 1 से ही डिवाइड जाता है और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खाली जगह इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ऐसा नंबर जो सभी का फैक्टर होता है, मतलब जिसमें सबसे डिवाइड हो जाए, तो वो 1 है। 1 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर सकते हो, तो इसलिए 1 सबका फैक्टर होता है। फिर आता है इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ऐसे इवन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें सिर्फ 2 से ही डिवाइड जाए, और मतलब 2 से उसमें 2 का मल्टीपल हो या 2 से उसको पूरा डिवाइड कर सकें, ऐसे नंबर को हम इवन नंबर बोलते हैं, और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो ऐसा नंबर 2 ही है जिसको हम 2 से डिवाइड, मल्टीपल 2 का मल्टीपल है या 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरह से, और वो प्राइम नंबर ही है। तो 2 जो है
वो इवन प्राइम नंबर है। बाकी जो प्राइम नंबर है वो इवन नहीं होते, क्योंकि 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर है, ये इवन नहीं है, इनमें 2 से डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली। उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 में है यूजिंग द शॉर्ट डिवीजन मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट डिवीजन मेथड को यूज करके फैक्टराइजेशन पता करना है, इनका फैक्टराइजेशन पता करना है कि कैसे हमें करना है। तो ये मैं आपको नोटबुक में करके सॉल्व करूँगा और वहाँ पे दिखाता हूँ सारे। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन लिखता जाऊँगा आपके सामने, नंबर्स क्या क्या है और वो सॉल्व करता हूँ। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है ए में है 30, तो हमें 30 का शॉर्ट डिवीजन मेथड से करना है। तो यहाँ पे नोटबुक में लिखते हैं 10 का ए। अब इसमें क्या है 30 पहला, तो हम ऐसे शॉर्ट डिवीजन मेथड में ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने 30 लिख लिया। अब पहले हम इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, 1 को छोड़ के अगले नंबर से, क्योंकि 1 से तो सब में डिवाइड होता है, लेकिन इसको हमें फैक्टर पता करने हैं तो हमें उससे 1 को छोड़ के नेक्स्ट नंबर से यानी प्राइम नंबर से करना पड़ेगा। पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम जाएगा। अब हमको पता है 15 में 2 से डिवाइड नहीं जा सकता, तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे नेक्स्ट नंबर से 3 से। तो 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15 हो गया। अब इसमें हमें पता है 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से करेंगे तो 5 बन जा 5। ठीक है, तो अभी हम देखें इसके फैक्टर्स क्या हुए। अभी इनको तीनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, जैसे 2 × 3 × 5। अब हमें ये हमारे इसके मल्टीपल फैक्टर हो गए। अब इसको हमें चेक करना है, तो कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आना चाहिए चेक करने के लिए। तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, तो यही आंसर आ रहा है। तो ये हमारा आंसर ठीक हो गया। यहाँ लिख भी देते हैं बराबर 30। अब आते हैं बी ऑप्शन पे। बी में है तुम्हारा 28, तो यहाँ लिख दिया मैंने 28। अब 2 से डिवाइड करेंगे 28 को, तो 2 4 जा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 होता है। अब हमें पता है कि इसमें 2 7 जा 14 हो गया, लेकिन 7 में 7 से ही डिवाइड जाता है, तो 7 1 जा 7। जब 1 आ जाता है तो हम वहाँ छोड़ देते हैं। अब देखिए इनको सारे यहाँ लिख लेते हैं। 2 × 2 × 7 क्या आया, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। फिर उसके बाद में ऐसे ही आ जाता है ऑप्शन सी में आके देखिए यहाँ पे है 35। पहले हम सबसे छोटा नंबर से ट्राई करते हैं कि किससे इसमें डिवाइड जाएगा। अब देखिए इसमें 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 15 हो गया। 2 की वैल्यू में 15 आता नहीं है। 3 से करेंगे 3 1 जा 3, फिर 5 बचेगा, 3 1 जा 3, फिर 2 बचेगा, फिर डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली। 4 से भी नहीं, 4 9 जा 36 होता है और 4 10 जा 40 होता है, उससे भी नहीं होगा। 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 की टेबल में आता है 5 7 जा 35। फिर आएगा 7। अब 7 में हमें पता है 7 में 7 से डिवाइड जाता है, 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर होंगे आपके 5 × 7 इक्वल टू हो गया आपका 35। फिर आता है डी ऑप्शन। डी में है आपका 48, तो यहाँ लिखा मैंने 48। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से 4 में देंगे, पहले 2 2 जा 4, फिर 8 में 2 4 जा 8, 24 बार डिवाइड हो गया। फिर 2 से 24 में देंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 12 टाइम हो गया। फिर 2 से 12 में देंगे, 2 6 जा 12। फिर 2 से 6 में ट्राई करेंगे, 2 3 जा 6। फिर करेंगे 3 से 3 में, 3 1 जा 3। अब ये सारे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर मल्टीप्लाई 3। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। तो आगे आपका आंसर मैच कर गया 48, ये हो गया। फिर आ जाते हैं ऑप्शन नंबर ई पर। ऑप्शन नंबर आ जाते हैं हम ई पर। ई में क्या है आपका, देखिए ई में है 75। तो
तो ई में 75 है, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 75। 75 को करेंगे तो जिस हमने ये कुछ पहले जो चैप्टर पढ़ा था, इस चैप्टर में पीछे की जो वीडियो में पढ़ा था कि जिसमें लास्ट में 5 या 0 होगा तो उस नंबर में 5 से डिवाइड चला जाएगा। तो पहले हम 3 से ट्राई कर लेते हैं, 3 से अगर जाता है तो ठीक है, नहीं तो 5 से ट्राई करेंगे। तो 3 2 जा क्या होता है 6, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 यहाँ पहले से तो 15 हो गया, और 3 5 जा 15 हो गया। तो 3 से इसमें 25 टाइम्स चला गया। अब इसमें 25 में 3 से जा नहीं सकता, इसमें जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, और फिर 5 से 5 बन जा 5। अब इसको यहाँ लिखते हैं 3 × 5 × 5, तो ये हो गया 3 5 जा 15, 5 जा 75। तो ये आ गया आपका आंसर, और ये इसको हो गए फैक्टर्स। फिर आ जाते हैं इसके एफ ऑप्शन में, जिसमें है 85। अब 85 को करते हैं फैक्टर्स को। अब 85 को 3 से देखिए, 3 से करके यहाँ दिखा देते हैं एक बार आपको डिवाइड कैसे करते हैं। ये हो गया आपको 85, देखिए 3 2 जा 6 हो गया, 8 में से 6 2 5, 3 8 जा 24, तो 25 में से 24 गया तो 1, यहाँ 1 रिमाइंडर रह गया। तो 3 से तो 85 पूरा डिवाइड नहीं हुआ, हमें पूरा डिवाइड करना है। तो 5 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 में से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो 5 बन जा 5 आ गया। अब 8 में से 5 जाएगा तो 3 और 5 यहाँ पे है, तो क्या हुआ 35, तो 5 7 जा 35 हो गया। अब 17 में हमें पता है 17 जो है हमारा वो प्राइम नंबर है, उसमें किसी से डिवाइड नहीं आता, 1 या 7, तो 17 से 17 बन जा 17, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 × 17। तो 85 के फैक्टर्स होते हैं 5 × 17, ये आ गया आपका आंसर। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर जी पे। जी में दिया है आपको 210। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, पहले 2 से करके देखते हैं। देखिए 2 बन जा 2, अब बचा है यहाँ पे 1 में देंगे तो 1 जाएगा नहीं, फिर 0 को लाने के लिए यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, 10 होगा, 2 5 जा 10। अब इसमें 3 से करके देखेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो इसमें 2 से नहीं जाएगा। तो 3 से देखिए 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए तो 1 और 5 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो गया। अब इसमें 3 से भी नहीं जाएगा तो 5 से देंगे, 5 7 जा 35, फिर 7 से देंगे, 7 1 जा 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3 × 5 × 7। अब इसका आंसर आ गया 210। देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 35, और 37 जा 210। तो ये भी हो गया। अब आपका बचा क्वेश्चन नंबर 10 का एच। एच में क्या दिया है 250 है, लास्ट में 0 होता है तो 2 से डिवाइड चला जाता है उसमें, तो 2 7 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10। फिर इसमें देंगे 3 से जाएगा नहीं, इसमें 5 से देंगे, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 20, फिर 5 से देंगे, 5 5 जा 25, और फिर 5 बन जा 5, 3 5 और 2, तो 2 × 1 5, 2 5 और 3 5। अब देखिए 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 का डबल करेंगे तो आ जाएगा आपका 250। ये आपका आंसर हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है एक्सरसाइज का, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पाना है जिसमें केवल 3 डिजिट हों। तो हमें ऐसा एक नंबर बताना है जिसमें 3 डिजिट हों, और 3 डिजिट होने के बावजूद उसके जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे, जो फैक्टर्स आएंगे, जैसे यहाँ पे आए ना, ये देखिए 2 5 5 5 2 3 5 7, तो उसके जो फैक्टराइज होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। तो जैसे 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 100, क्योंकि 100 से 3 डिजिट आते हैं 99 के बाद में। अब 100 का ही आप करके देख लीजिए इसके फैक्टर क्या आते हैं। देखिए 2 5 जा 10 हो गया, और 0 का 0 आ गया पीछे, 2 से इस 10 में चला गया डिवाइड, 2 5 जा 10, ये 0 ऐसे रख दिया, फिर 2 से डिवाइड चला गया इसमें 25 टाइम्स, फिर 5 से कर दिया इसमें 5 5 जा 25, और 5 बन जा 5। समझ में आ गया होगा आपको।
अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा सबका। और ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो गया, और इसके फैक्टर जो आए 2 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर होते हैं तो प्राइम नंबर ही हो गया। तो 3 डिजिट का ऐसा नंबर, उसने बोला था फैक्टराइजेशन ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटे 3 डिजिट के नंबर के हमें स्मॉलेस्ट फैक्टराइजेशन ढूंढ लेते हैं जो कि प्राइम होने चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करना था हमें। तो देखेंगे 2 और 5 जो है वो दोनों ही प्राइम नंबर होते हैं, 2 और 5 जो है वो दोनों ही प्राइम नंबर होते हैं। तो वो नंबर कौन सा हो गया 100 हो गया, और उसके फैक्टराइजेशन हो गया ये। तो आंसर ये होगा 100, और उसके फैक्टराइजेशन ऐसे करके दिखाने होंगे तो ये कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाया या बताया गया है, जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए होंगे आपको अच्छा लगा होगा। और आपके 1 to Z मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आई है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कुछ भी, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वहाँ से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स। एंड आपको कुछ और स्पेशली किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।